हेलो दोस्तों, रांची टेक्निकल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोवेव ओवन के बारे में कि इसमें किस तरह के फ़ॉल्ट होते हैं और अगर कोई बेसिक फ़ॉल्ट होगा तो उसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो है इसे मैग्नेट्रॉन कहा जाता है, जिसमें दो मैग्नेट यूज़ किए जाते हैं और जो माइक्रोवेव जो होता है वो इसी से पैदा होता है और इसी की वजह से हीटिंग होता है और हमारा जो फूड होता है उसे पकाया जाता है। यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है जो रेड कलर का कवर में है। उसके बाद इसे ऑटो कट कहते हैं, जो कि कट करने के लिए एक स्विच रहता है, ऑटो कट होता है। ट्रांसफार्मर है, फिर कैपेसिटर है। कैपेसिटर के साथ एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ होता है और इसका कनेक्शन मैग्नेट्रॉन के साथ में है। उसके बाद यहाँ पर पैनल है जिसमें एक सर्किट दिया हुआ है पूरा कंप्लीट। उसके साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता है एक बल्ब का होल्डर है, इसके साथ में बल्ब लगा हुआ है और इस तरह से इसका यहाँ पे कुछ पार्ट्स है। यहाँ पे फैन लगे हुए हैं। इस साइड में आप जो देख रहे हैं वाइट कलर में वो फ़ैन का है, वहाँ पे फ़ैन का मोटर और फ़ैन है। तो देखिए सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम आता है, फॉल्ट आता है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लगा होता है फ्यूज जिसे हमें चेक करना पड़ता है। तो ये रेड कवर में अंदर में फ्यूज होता है, लेकिन सबसे पहले हमें चेक करना होता है जो हमारा पावर सप्लाई जहाँ पे आ रहा है, मतलब हमारा बोर्ड पे 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, उसे हमें चेक करना होगा। उसके बाद वहाँ पे 220 वोल्ट अगर आ रहा है तो उसके बाद जो केबल है उसे चेक करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये फ्यूज चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मल्टीमीटर से यहाँ पे हम फ्यूज को चेक करके देखते हैं कि यहाँ पे ये फ्यूज मेरा ओके कंडीशन में है या नहीं। तो जो मल्टीमीटर है उसे हम लगाते हैं बज़र वाले, मतलब डायोड, और जहाँ पे बज़र का साइन है वहाँ पे लगाते हैं और उसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रहा है और इसके साथ में एक बीप का आवाज़ आता है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारा ये जो फ्यूज़ है ये ओके कंडीशन में है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि इसका जो पावर केबल है जिसमें 3 वायर है, एक ग्रीन है जो अर्थ का है, उसके बाद एक रेड है जो फेज का है और जो ब्लैक है वो हमारा न्यूट्रल का है। तो इसे टेस्ट करने के लिए हम फिर से मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज पे रखेंगे और उसके बाद तीनों को बारी बारी से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं जो फेज है उसे चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो फेज वायर है ये हमारा रेड कलर में है और यहाँ पे हमारा तीनों टर्मिनल, जहाँ पे एक फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थ का पॉइंट है, तो उसके साथ हमें चेक करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी पे रख के हम सबसे पहले फेज वायर को, मतलब रेड कलर को, और यहाँ पे जो एल लिखा हुआ रहता है इसमें जो फेज के लिए रहता है उसको चेक करने पे यहाँ पे रीडिंग और इस तरह से कुछ बीप का साउंड आता है। तो ये हमारा कंटिन्यूटी ठीक है। उसके बाद ये न्यूट्रल वाला है, न्यूट्रल वाले टर्मिनल को भी कुछ इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी रीडिंग और जो बीप का साउंड है वो आता है। और लास्ट में जो अर्थिंग के लिए ग्रीन वायर है और ऊपर वाला जो टॉप का जो पिन है उसे हम कनेक्ट करके इस तरह से कुछ चेक करते हैं। तो इसमें भी बीप और जो रीडिंग है वो दोनों शो होता है। तो इस तरह से हमारा कंटिन्यू टेस्ट हो गया, मतलब ये हमारा केबल ओके है। अब ये मैग्नेट्रॉन है, इसे भी हम टेस्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके 2 टर्मिनल है, तो इस तरह से यहाँ पे एक कनेक्ट होता है। तो इसे अभी हम कंटिन्यूटी में रख कर एक बार चेक कर लेते हैं कि ये मैग्नेट्रॉन हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेट्रॉन में दोनों साइड से हमारा कंटिन्यूटी शो हो रहा है, तो मतलब ये मैग्नेट्रॉन भी हमारा ठीक है। कभी कभी इसमें जो मैग्नेट लगा हुआ होता है, 2 मैग्नेट होते हैं, वो टूट जाते हैं, तो उसके वजह से भी यहाँ पे ये वर्क नहीं करता है। तो इसको बॉडी के साथ भी हमें टेस्ट करके एक बार देख लेना है कि बॉडी में कंटिन्यूटी शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से टेस्टिंग करने के बाद हमारा मैग्नेट्रॉन जो है वो ओके कंडीशन में हमें मिल गया है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट किसे चेक करते हैं। नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे, चलिए इसे कैपेसिटर को निकाल लेते हैं बाहर और उसे हम चेक करके एक बार देखेंगे, कंफर्म करेंगे कि ये हमारा ओके है या नहीं। तो ये कैपेसिटर का नेम प्लेट है, यहाँ पे इसका जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर लिखा हुआ है और इसका जो नंबर है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। ये 2100 वोल्ट AC यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह का कैपेसिटर है और इसी को देख के आप इसके मंगा सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे जब भी यूज़ कीजिएगा तो आप इसे पहले शॉर्ट कर लीजिएगा, इसके दोनों टर्मिनल को आपस में, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज रहता है तो शॉक लगने का यहाँ पे डर हमेशा रहता है। तो देखिए यहाँ पे इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से, एक साइड में डायोड लगा हुआ है और जो दूसरा टर्मिनल है
वो जो इसके डायोड के बगल में वो ट्रांसफार्मर से आया हुआ है, और उसके बाद एक जो फ्यूज है, ट्रांसफार्मर का जो फ्यूज है, वो वायर इसमें आके डायरेक्ट लगा हुआ रहता है, जो कि लेफ़्ट साइड वाले जो टर्मिनल है उसमें वहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया हुआ रहता है। तो इस तरह से देखिए, इसका जब भी आप इस तरह से कोई भी सर्किट को आप खोलते हैं तो सबसे पहले उसका फ़ोटो ले लीजिए। फ़ोटो खींच के रखने से क्या होगा कि क्या बाद में उसका कनेक्शन करने में आपको काफ़ी आसानी होगा। तो यहाँ पे 2 टर्मिनल है। अब चलिए इसे हम एक बार टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए फिर से मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज पे हमने सेट कर लिया है, और उसके बाद इसे हम टेस्ट करेंगे। तो इसे चेक करते समय इसमें कोई भी वैल्यू शो नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसे हम कनेक्ट करके देखते हैं, दोनों प्रोब को यहाँ पे लगाया तो इसमें देखिए कोई भी रीडिंग या कोई भी बज़र यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और इसका जो बॉडी के साथ भी टेस्ट करने पे इसमें कोई भी रीडिंग और कोई भी बज़र शो नहीं कर रहा है। मतलब मल्टीमीटर जो हमारा है यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये ठीक कंडीशन में है। दोबारा कह रहा हूँ, ये ठीक कंडीशन में है। अगर इसमें कोई रीडिंग आता है तो ये हमारा ख़राब कंडीशन में होता है। अब देखिए ये हमारा डायोड है, इस डायोड को हमें टेस्ट करना है। तो ये डायोड का जो 2 साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में देखिए, पहले यहाँ पे नंबर इसका लिखा हुआ रहता है कि इसका जो वैल्यू है, जिसका जो नंबर होता है, कि जहाँ पे आप शॉप में जाके इस नंबर को दिखाओगे तो इस वैल्यू का आपका जो डायोड है वो आपको मिलेगा। तो अब इसे हमें चेक करना है। तो इसके लिए मल्टीमीटर को हमने बीप वाले बज़र वाले पॉइंट पे रखा हुआ है, जहाँ पे डायोड भी लिखा हुआ रहता है। अब इस तरह से चेक करने पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। इसे हमने प्रोब को बदल कर भी चेक किया, तो इस तरह से करने पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। तो ये ठीक कंडीशन में है। लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड वाइज काम करता है, मतलब एक साइड से रीडिंग शो होना चाहिए और एक साइड से रीडिंग नहीं शो होना चाहिए। यही हमने बेसिक इसके बारे में जाना है। तो अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे जो बैटरी है देखिए 9 वोल्ट का है। अब इसे हम पहले इस डायोड को जो कम वैल्यू का है इसे हम चेक करेंगे। तो देखिए एक साइड से ये कि फॉरवर्ड वाइज में ये काम कर रहा है और रिवर्स वाइज में ये काम नहीं कर रहा है। तो ये ठीक कंडीशन में, ऐसा हमने पहले भी देखा हुआ है। अब देखिए ये हाई वैल्यू का जो है, इसे जब हम चेक करते हैं तो इसमें कोई रीडिंग शो नहीं होता है। देखिए इस साइड से भी नहीं होगा और इस साइड से भी नहीं होगा। तो इसे चेक करने का एक तरीका ये वाला है कि ये बैटरी ले लीजिए, इस तरह का 9 वोल्ट का बैटरी है डीसी। अब इसे जो है मल्टीमीटर को हमने सेट करना पड़ेगा, इसको वोल्टेज जो है 20 वोल्ट डीसी 20 वोल्ट में सेट कर दिए, और इसे कुछ इस तरह से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, और ये माइनस वाला में ब्लैक वाला प्रोब लगा दिए। अब रीडिंग यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए एक साइड से ये वर्क कर रहा है। अब चलिए हम दूसरे साइड से इसे लगा के देखते हैं। डायोड को हमने पलट दिया और इस तरह से हमने कनेक्ट करके देखा तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ये फॉरवर्ड वाइज काम कर रहा है। तो ये और एक तरीका हो गया कि हम इस तरह से इसे चेक कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो ये दोनों तरीके से हम चेक कर सकते हैं। देखिए दोबारा आपको करके यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये हमारा डायोड का चेक हो गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर है। जो ट्रांसफार्मर में आपको पता है 2 वाइंडिंग मिल जाते हैं, जो कि एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। इसके साथ यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, जो कि हमने इसे इस तरह से निकाल लिया। और फ्यूज को मैंने पहले भी बताया किस तरह से चेक करते हैं। सिंपल सा कंटिन्यूटी टेस्ट में लगा के कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तो इस तरह से रीडिंग और जो बीप का साउंड है वो आता है। तो ये हमारा ठीक है। अब ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, इसके प्राइमरी साइड को अब हम टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए इसमें 2 जो वायर लगे हुए हैं यहाँ पे प्राइमरी साइड का जो सप्लाई है, तो मल्टीमीटर को हमने फिर से बजर वाले में लगा दिया है और यहाँ पे हम इसे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे रीडिंग भी आएगा और कुछ हमें शो होगा वैल्यू। अब देखिए इसका सेकेंडरी साइड को भी हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो देखिए हमारा रीडिंग और जो बजर है दोनों यहाँ पे शो होगा कुछ इस तरह से। तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये भी ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो होता है इसके साथ में हमें बॉडी का भी टेस्ट कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टर्मिनल हमें टर्मिनल पे रखना पड़ेगा। देखिए प्राइमरी और अभी सेकेंडरी का टेस्ट कर रहे हैं। दोनों टर्मिनल को हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं है और इसके साथ बॉडी कनेक्ट तो नहीं है, वो भी हम इस तरह से टेस्ट कर लेते हैं दोनों टर्मिनल से। ये सेकेंडरी साइड का बॉडी टेस्ट हो गया। अब ये प्राइमरी साइड से भी हमने इसे बॉडी टेस्ट करके दोबारा देख लिया। तो इस तरह से इस तरह का ट्रांसफार्मर टेस्ट कर सकते हैं। हमारा ट्रांसफार्मर ओके था। अब देखिए यहाँ पे जो है ये ऑटो कट का स्विच है, इसके भी 2 टर्मिनल है, तो इसे भी हमें टेस्ट करना होगा।
तो इसमें सिंपल वही कंटिन्यूटी में लगा के इसे हम टेस्ट करेंगे। रीडिंग और बज़र आएगा तो हमारा ये ऑटो कट है वो भी ठीक कंडीशन में है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और लेकिन सीखने को यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमारा होल्डर लगा हुआ है। तो इस तरह से बेसिक चीज़ें हम चेक कर सकते हैं सिंपल तरीके से। उसके बाद जो ये पैनल है इसका चेकिंग किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको आता नहीं है तो ये सिंपल तरीके से छोटे छोटे चीज़ चेक करके आप जो माइक्रोवेव ओवन है उसे चेक कर सकते हैं। पैनल का किसी भी और वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।